हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? तो कल रात की बात है, तो चलिए देख लेते हैं कि कल रात उनके थॉट्स क्या थे आपको लेकर। ये रीडिंग है जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव दैट। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? द एम्परर। तो आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, बहुत ही डोमिनेटिव इंसान हो सकते हैं, ये है मीन्स बॉसी टाइप के इंसान हो सकते हैं। 4 ऑफ सोर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, या पर्सन आपसे बातें ही नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो कल रात क्या सोच रहे थे स्पिरिट? कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पर्सन? कल रात क्या सोच रहे थे? देखिए किस टाइप की रीडिंग आती है, क्योंकि 2-4 दिन से अच्छी रीडिंग मीन्स एक सीरियसनेस रीडिंग आ रही है। कल रात क्या सोच रहे थे? 2 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ बॉटम ऑफ द डेक है। ओ माय गॉड, टावर आ चुका है। टावर 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 क्यों है भाई? इतनी हैवी एनर्जी क्यों है? टावर के कार्ड को क्लेरिफाई करे स्पिरिट, क्यों रात को इतनी हैवी एनर्जी? क्या डिस्ट्रॉय? ओ, कम्युनिकेशन हो गया डिस्ट्रॉय। ये पर्सन बहुत जिद्दी टाइप के इंसान हैं। कैसे डील करते हैं आप इनसे? टू ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल, इतनी हैवी एनर्जी है कि क्या कल रात की फैंटेसी निकाली जाए। हैवी एनर्जी है। बड़ी होगी, ओह माय गॉड, न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। कहाँ तुम चले गए? यहाँ लवर्स है, तो एक मैसेज तो डेफिनेटली निकल के आता है भाई। आप दिल थाम के रखें, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स एंड द 3 ऑफ कप्स। तो एंड द जजमेंट, ऐसे कार्ड तभी आते हैं जब आपकी सिचुएशंस में थर्ड पार्टी होती है, और थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं सिंगल है आपके पर्सन, या फिर उनके पास चॉइसेस भी है। चॉइसेस का मतलब ही हो गया एक अनदर रोमांटिक पार्टनर और अ फैमिली। चाहे रोमांटिक पार्टनर के साथ ये मैरिड हों, वो भी हो सकती है, या इनकी फैमिली भी हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और इनका वर्कaholic नेचर हो सकता है, डोमिनेटिव नेचर हो सकता है। डिसीज़न नहीं ले रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। तो कल की एनर्जी, अगर रात की एनर्जी देखी जाए तो बहुत हैवी रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है। इसी के वजह से हैवीनेस है। ये पर्सन जो है रिलेशनशिप को रिलेशनशिप के जैसा ही लेते हैं, पूरा होल वर्ल्ड नहीं समझ लेते हैं आप लोगों के जैसा। आपकी दुनिया ये हो सकते हैं, लेकिन इनकी दुनिया आपके अलावा भी और है। इनकी दुनिया इनका काम है, इनकी दुनिया इनकी प्रायोरिटी लिस्ट की जो भी चीज़ें हैं, फैमिली है इनकी दुनिया। अगर ये मैरिड है तो बच्चे हैं, ये है वो है, दिस है डैट है। लेकिन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं ये आपको डोमिनेट करते हैं। तो
तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है टावर, यानी आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशंस हो गया, अचानक से इन्होंने बातें करना बंद कर दी होगी, अचानक से सब कुछ हुआ जहाँ बातें बंद हो गई, या इन्होंने ही किया होगा बंद, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और ये आपसे बातें ही करना बंद कर दिया। ये पर्सन बहुत फोकस हो सकते हैं अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर। तो कल रात इनको मैं बताऊंगी कि कल रात वो क्या सोच रहे थे, लेकिन ये पर्सन वर्कहोलिक हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। आपकी तरफ अभी इन्हें नहीं आना है, अपने काम को सब निपटा लेना है, फैमिली इश्यूज़ को हील कर लेना है, वहाँ से रास्ते निकलते हैं तब ये आपकी तरफ आएंगे। अब देख लेते कल क्या सोच रहे थे। तो जो अनएक्सपेक्टेड आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशंस क्रिएट हुआ, आप दोनों में बातें बंद हो गई या कम हो गई, या फिर ये पर्सन आपसे एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, मीन्स अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे, क्योंकि इन्हें आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब किसी चीज़ का जवाब नहीं देना, ना ही क्वेश्चन करना है, बस गो विथ फ्लो चलना है। इनका फोकस इनका काम हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, इनका जॉब हो सकता है, लेकिन एक नज़र आपके ऊपर भी है, आपकी तरफ फोकस है। इन्हें पता है कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए आपकी तरफ इनकी स्लो मूविंग एनर्जी है। आप देख सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल है, बहुत स्लो मूविंग है। इस प्यार के लिए उनके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, इसके लिए ये कॉन्शियस है कि ठीक है बाद में हम देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन बहुत स्लो है। लगभग 1 साल का टाइम लग सकता है इनके आपकी तरफ आने में, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए डिवोटेड मीन्स फोकस है। प्यार पे इनका अभी फोकस नहीं है, काम के ऊपर फोकस हो सकता है या इनकी फैमिली के ऊपर इनका फोकस हो सकता है। तो अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, एक्सप्रेशन नहीं है, आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही है या दिल की बातें ये शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पर्सन रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे अभी बातें नहीं करनी है, मुझे बातें नहीं करनी है, और बहुत ही डिफेंसिव हैं वो आपसे। ख़ास तौर से कॉल को लेके बहुत डिफेंसिव है, बातें नहीं करना चाहते। तो कल रात यही था कि मैं अपने मोरल वैल्यूज़, अपनी जो मैं चाहता हूँ वही करूँगा, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, वो मुझे कितना भी कॉल करे मैं उसे उठाऊँगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ज़्यादा उसे डील नहीं करूँगा, मैं ऐसे चलूँगा वैसे चलूँगा। तो इस तरीके का उनकी एनर्जी है, बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही रेजिलियंस एनर्जी है। आपकी तरफ आना है, नहीं आना है, रिकन्सिलेशन करना है, नहीं करना है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज माइंडसेट में है। अभी तो नहीं करना है फ़िलहाल, अगर अभी करना होता तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल नहीं आता, 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं आते। तो फ़िलहाल के लिए आपका जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग, डिले, और खैर रहने भी दीजिए, क्योंकि अभी 4 नवंबर तक सैटर्न रिटर्न है। सैटर्न रेस्ट्रोग्रेड है, तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छी मीन्स डिले ही डिले होना है 4 नवंबर तक। रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन है, जो किया उसके ऊपर सोचिए, क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पार्टनर अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है तो उन पर तो सैटर्न और भी जिस बोलते हैं ना अग्रेशन के रूप में, यानी कि कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इन सब पे सैटर्न हावी है, ये 2 राशियों पे सबसे ज़्यादा। और जिनकी 7.5 है तब तो मत पूछिए। तो अच्छा है कि आप लोग भी चुपचाप से पूजा पाठ और कहें तो मेडिटेशन या कहें तो खुद के ऊपर फोकस रहिए। बात होती है ठीक है, नहीं भी होती है तो भी ठीक है। 8 ऑफ वंस, 4 ऑफ पेंटिकल, वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं कर, अगर बातें होती भी है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी, तो वो अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो छिपा के रखे हुए हैं उन्होंने। और क्या छिपा के रखा है? क्योंकि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते हैं, वो आपको देना नहीं चाहते हैं, कुछ चीज़ शेयर करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए 8 ऑफ वैंस के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस, यानी आप ही देते जाओ, ये पर्सन कुछ नहीं देने वाले अभी। क्वीन ऑफ वैंस है, जजमेंट है। तो आप अगर आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में चॉइसेस है तो डिसीज़न मेकिंग है,
डिसीज़न लीजिए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है आपका कहीं ना कहीं जजमेंट इन्वॉल्व है, लोग जज करेंगे। सिंपल रिश्ता नहीं है आपका कि चलो पेरेंट्स मान जाएं और हम जो है शादी कर ले। रिकन्सिलेशन आगे बढ़ने का कार्ड ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, दुनिया को डील करना पड़ेगा, दुनिया के मोरल्स और सोसाइटी कल्चरल जो भी कुछ है उन सबको डील करना होगा, तभी आप इस रिलेशनशिप को जस्टिस दे पाएंगे। जजमेंट है, लोग जज करेंगे, लोग जज करेंगे आपकी तरफ। अगर ये पर्सन आते हैं या आपको डील करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें ख़तरा महसूस होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी क्वीन ऑफ कप्स ने ही छोड़ दिया है या उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग्स है आपकी, यानी मेरे व्यूवर्स की ऐसी फीलिंग्स हो सकती है जहां लेफ़्ट आउट आप फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके कॉल को उठाते नहीं होंगे, रिप्लाई नहीं करते होंगे, कुछ बोलते नहीं होंगे, तो आपका मन भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता होगा कि जब कुछ करना ही नहीं है, मतलब मेरे होने ना होने से कोई इस पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो ना होना ही बेहतर है। और आपके पर्सन अभी इस वक्त तो ऐसे ही ऐसे हैं, क्योंकि फैमिली है, फैमिली इन्वॉल्व है जहाँ से वो निकल नहीं सकते, क्योंकि इनका सोच इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस सोच से बाहर आने के लिए इस जन्म तो काफ़ी नहीं है, अगला जन्म देखा जाएगा, क्योंकि ये जन्म में ये सोच में ही अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, या फिर कहें पूरी तरह से स्टक हैं अपनी सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में, क्योंकि ये कंजर्वेटिव माइंडसेट के इंसान हो सकते हैं और दुनिया और समाज के सामने राजा राम मोहन राय नहीं है जो सती प्रथा हटा दिया और विधवा विवाह ये सब शुरू किया उन्होंने। वो राजा राम मोहन राय नहीं है कि ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ जाकर आपसे मैरिज करे, आपको कमिटमेंट दे या आपके साथ कंटिन्यू करे। इसके लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो आपके पर्सन में नहीं है, फट्टू है फुल्ली रूप से। मैं तो यही एक आपको कहूँगी कि प्लीज़ अपने लाइफ में मूव ऑन रहें। अगर नहीं हो पाए हैं तो हो जाओ भाई, हो जाओ। क्यों ऐसे इंसान के पीछे पड़े हो जो तुम्हारी वैल्यूज़ नहीं करते हैं? ऐसे इंसान के पास होना ना होना जब बराबर है, उनको खुद चेंज करने दो, तुम साइड रहो। अगर ऐसा नहीं है, आपके पर्सन केयर करते हैं, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए फुल्ली रेडी है, तो कमिटमेंट दे जाए तब दिल से आगे बढ़ो, नहीं तो दिमाग से आगे बढ़ो। कमिटमेंट मिलने से पहले आप दिमाग यूज़ करो भाई, क्योंकि किसी का कोई भरोसा अभी इस टाइम में तो नहीं लगता है। और जैसे कार्ड आए हैं, बहुत सेल्फिशनेस वाले कार्ड्स आए हैं, तो जब तक कमिटमेंट नहीं मिलता है दिल को पीछे रखिए, एक स्टेप पीछे, क्योंकि दिल ज़्यादा लगाएंगे बीमार हो जाएंगे, इमोशनल ड्रेन हो जाएंगे, इमोशनल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होंगे, क्योंकि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। सबके बोल देने से हील हो जाइए, हील इंसान को होने में बहुत टाइम लगता है, मूव ऑन होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक बोल दिया और 1 घंटे में हो गया, सालों लग जाते हैं निकलने से बाहर। इसीलिए दिल को पीछे, दिमाग को आगे रखिए। और किसी मैरिड इंसान को आप डील कर रहे हैं तो मैं तो यही मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि इतना दुनिया मैंने भी देखा, इतनी रीडिंग की है, तो इस मैरिड इंसान को तब तक डील ना करें जब तक वो डिवोर्स नहीं ले लेते। डिवोर्स लेके वो आपके प्यार के लिए रेडी हैं, तभी आप अपना प्यार बरसाएं, दिखाएं, अटैच हो जाए। लेकिन डिवोर्स से पहले आप किसी भी लेवल पे अटैच ना हो, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ़ फिर होने वाली है। ये जिस देश में आप रहते हैं उस देश का अभी इतना ब्रॉडनेस नहीं आया है कि वो सबके साथ जस्टिस कर पाए। तो चलिए रैंडम मैसेजेस देखते हैं और क्या कल रात सोच रहे थे। हाई प्रिस्टेस पाइसेस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, सारे साइन हैं, सेजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जमुना लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है।
डिवाइन टाइमिंग, तो उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे ही वो अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को शेयर करेंगे। तब तक वो डीप कंटम्पलेशन करेंगे, मीन्स सोचेंगे, समझेंगे, कैलकुलेटिव होंगे, तभी वो आपको अपना सोलमेट मानेंगे। टाइम फॉर एक्शन, एक्शन लेने का समय है अगर आप दोनों जो हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं तो। और कॉन्फ्लिक्ट भरी एनर्जी है आप दोनों के बीच की, और फ्रीडम है। ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं जो लोग मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं। क्लियर है, फ्रीडम लविंग इंसान है। और अगर कोई करियर के वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर हो और फ्रीडम फ्री ही रहना चाहते हैं। अभी वो कमिटमेंट वगैरह, शादी वगैरह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये फैमिली कार्ड के नीचे ही आया है, आप देख सकते हैं फैमिली। और जहाँ वो स्टक हैं, जहाँ से वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं ये पक्का ये कहूँगी कि मैं एक बात बोलना चाह रही थी। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल देखे हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स पे है, तो मेरा आपसे यही कहना, एक्स्ट्रा लव, प्यार कोई बुरा होता नहीं है प्यार, लेकिन दुनिया जो है बिजनेस होता है। दुनिया के हर एक रिश्ते बिजनेस के जैसे चलते हैं, यही रियलिटी है। तो कभी भी अगर आप मैरिड हैं तो अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल करें, क्योंकि ये गीता में लिखा है कि 5 इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है। तो क्या आप अपनी आँखों को, अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्योंकि जो चीज़ें आपको मिलने के लिए आपको लाइफ के मेजर लेसन से गुज़रना पड़े, आपका दिल जो है, आपकी सोल जो है डिप्लीटेड हो जाए, मीन्स सारे इमोशंस ख़त्म हो जाए, ह्यूमैनिटी भी ख़त्म हो जाए, तब आप सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं धोखेबाज है, ये है, वो है, और सोच रहे जो धोखेबाज भी किसी को बोल रहा है तो उसके दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके दिल में उस इंसान के प्रति तकलीफ़ है, पेन है, फॉरगिव नहीं कर पाया है, तभी वो गाली दे रहा है, तभी वो चीटर कह रहा है, तभी वो ये कह रहा है। लेकिन आप तो अपना दिल संभाल सकते हैं ना, सामने वाला तो जैसा किया किया। आप अपने दिल को कभी भी, रिलेशनशिप जो है बोलते हैं ना दिल से निभाए, दिल से तब निभाए जाते जब वो आपके हो जाए क्योंकि उससे पहले अगर आप किसी भी रिलेशन में जाते हैं, अगर आप दोनों अपने डिसीज़न लेने के लिए पूरी तरह से एबल हैं तो डिसीज़न लीजिए भाई और मैरिज कीजिए, दोनों खुशी से रहेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स है, थर्ड पार्टी है, ये है, वो है, कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर है, फिर प्यार हो रहा है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए सही नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं कि हम तो करेंगे यार चाहे कुछ भी हो जाए, तो देखिए आप में वो गट फीलिंग भी होनी चाहिए कि हाँ आप लाइफ में दुखी ना रहें, डिप्लीटेड ना रहें। इसीलिए हमेशा अपनी खुशियों को चुनें। आप किस में खुश रहेंगे वो चुने, किसी को इसका दोष ना दे, ना सामने वाले को, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, धोखा दिया, सही किया नहीं किया, किसी को दोष ना दे, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है खुश रहने के लिए। आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि जो चीज़ें आपको स्ट्रगल फील कराए, तो स्ट्रगल को डील करने के लिए आप में हिम्मत भी होनी चाहिए, हाँ, नहीं तो फिर बैक स्टेप ही रहें, सेपरेशन। लंबी वीडियो नहीं करना चाहती लेकिन हो जाती है, क्योंकि एकदम सीरियस कार्ड है। ऐसे कार्ड हैं जैसा मुझे विल यू गिव मी द ऑनर टू किस यू, आई एम अपसेट विथ यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड,
I could never forget about you. You deserve my morning, night and noon because you are my best. I admire your strength. You want to end our bitter past memories. You are my lucky charm. And bottom of the deck hai, I love you crazy. I miss you badly. I love you dangerously. Why are you not chasing me anymore? तो चलिए आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं. क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में स्पिरिट? क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ से रिलेटेड? क्या गाइडेंस है? रिकन्सिलेशन है. तो गाइडेंस यही है कि अट्रैक्शन, कीप एन ओपन माइंड. तो अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि ये पर्सन आपको, अगर काम के सिलसिले में आपसे बाहर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको पता है कि आपके अपने पर्सन के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप आपका ग्रो करेगा. डिवाइन के गाइडेंस यही है कि रिकन्सिलेशन होगा, चिंता ना करें. सेपरेशन है तो एंड कीप एन ओपन माइंड. जो भी चीज़ चल रहा है ओपन माइंडेड होकर लें चीज़ों को. अट्रैक्शन तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में. और जो कोई मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना है. ओपन माइंड होके, यानी कि हर एक चीज़ को एक्सेप्टेड करते हुए डील करना चाहते हैं, हर एक स्ट्रगल को डील करना चाहते हैं, तब आप रिकन्सिलेशन करें, बातें करें, जो करना है वो करें, लेकिन फुल्ली रूप से एक्सेप्टेड करते हुए. किसी को गाली नहीं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं, किसी के लिए. ये जो कर रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो नो एक्सक्यूजेस, नो ये किसी को होता है ना, क्योंकि ये आप अपने लिए कुआं खोद रहे हैं. तो वैसे सिचुएशन है. तो अगर आपने स्ट्रगल चुना है तो स्ट्रगल के लिए ओपन माइंडेड रहे, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड रिकन्सिलेशन करें. Thank you so much. God bless you and I love you. Like, share and subscribe my channel.